सैटरडे से नहीं, मंडे से। सैटरडे और संडे 100% लॉकडाउन। फेडरल गवर्नमेंट के साथ मिलकर फैसला हुआ कि फजर के बाद से खुलेंगे। शॉप्स, मार्केट अदर देन फार्मेसीज ओपनिंग टाइम टू बी लिमिटेड टू 5 PM। रिहायशी इलाके हों, खाने वगैरह होती है, खुलेंगी। शॉपिंग मॉल्स, प्लाजाज बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट, होटल्स, मार्कीज, मैरिज हॉल, सिनेमाज, प्लेसेस ऑफ लार्ज गैदरिंग्स बंद। लॉकडाउन में नरमी, सिंध हुकूमत विफाक के पेज पर। विफाक के 99% फैसलों पर अमल करेंगे। वजीर आला मुराद अली शाह ने वाजे कर दिया, देही और रिहायशी इलाकों में पीर से दुकानें फजर से शाम 5 बजे तक खुली रहेंगी। हफ्ता और इतवार 100% लॉकडाउन होगा। रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल्स और बाजार बंद रहेंगे। कहते हैं इन फैसलों पर अमल करते हुए बहुत डर रहा हूँ क्योंकि कोरोना बढ़ रहा है। मुराद अली शाह कहते हैं ताजरों को बताना चाहता हूँ बंदिश हमारी तरफ से नहीं। विफाक छोटे ताजरों के लिए कर्जों का फौरी बंदोबस्त करे। हमें फोर्सेस बनाने के बजाय दिहाड़ीदारों की मदद करनी चाहिए थी। इस वक्त मुकम्मल तौर पर एक सियासत की आग जल रही है जिसमें हम लोग जल रहे हैं। पंजाब अगर खुल जाता है तो कल पूरा कराची भी खुल जाएगा। फिर हमें वजीर आला सिंध के ऐलान की जरूरत नहीं है कि वजीर आजम ने तमाम मार्केटों के खुलने की बात की है। वजीर आला के अहकामात की जरूरत नहीं, वजीर आजम ने मुल्क भर का कारोबार खोलने का कहा है। ताजिर कहते हैं कि पंजाब में कारोबार खुला तो कराची में भी दुकानें खुलेंगी। 18वीं तरमीम की वजह से ताजिरों पर कड़ा वक्त आया। क्या वजीर आला वजीर आजम के अहकामात की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं? ताजिरों की धमकी पर सिंध हुकूमत ने ताजिरों को मुज़ाकरात के लिए बुलवा लिया। अवाम ने एहतियात न की तो दोबारा लॉकडाउन की तरफ जा सकते हैं। विफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं लॉकडाउन खोलने की कामयाबी में अवाम का ताउन दरकार है। कारोबारी शोबों के लिए बनाए गए SOPs पर सख्ती से अमल करना होगा। कोरोना मुश्तरका कौमी मसला है, मुत्तहिद होकर मुकाबला करना है। तमाम कोशिश आम आदमी को रिलीफ फराहम करने पर है। वजीर आजम कहते हैं कि इक्तिसादी चैलेंजेस से निपटने के लिए आउट ऑफ द बॉक्स हल निकालना होंगे। छोटे कारोबार, ज़राअत के शोबे पर ज्यादा तवज्जो देना है। कोरोना के मौशी असरात से मुताल्लिक जायजा इजलास से खिताब। वजीर आजम से वफाकी वजीर फवाद चौधरी की मुलाकात। इस्लामाबाद पुलिस को हाई टेक करने का टास्क सौंप दिया। फवाद चौधरी कहते हैं कि पाकिस्तान में साइंस एंड टेक्नोलॉजी बड़ा ब्रांड बन चुका है। वजीर आजम के मेड इन पाकिस्तान मुहिम में बड़ी पेशरफ। काबीना ने हैंड सैनिटाइजर्स यूरोपीय मुल्कों को बरामद करने की मंजूरी दे दी। सिंध में जुमे को सख्त लॉकडाउन। दोपहर 12 बजे से 3:30 बजे तक मामूलाती जिंदगी मुअत्तल। मसाजिद में नमाज जुम्मा के महदूद इज्तिमात। नवाब शाह मीर शाह कॉलोनी में नमाज जुम्मा की अदायगी के दौरान मस्जिद के पेश इमाम जेर हिरासत। मुश्तइल अफराद का पथराव, लेडी पुलिस एहलकार जख्मी। कोरोना वायरस ने इन दो खानदान और दो पार्टियों की पिछले 40 साल से सिंध और पंजाब के अंदर इक़्तिदार और हुकूमत का कट्टा छट्टा खोला है। कोरोना ने 40 साल से बरसर इक़्तिदार जमातों को बेनकाब कर दिया। पंजाब के वजीर इत्तलात कहते हैं कि माजी में गुड गवर्नेंस का जाली ड्रामा करके इश्तिहारात दिए गए। सिंध में अरबों रुपए की गंदुम सरकारी गोदामों से चोरी हो रही है। मुस्तफा कमाल के भी सिंध हुकूमत पर वार। कहते हैं सूबे में ठेले वाले काम कर रहे हैं, ताजिरों को काम की इजाजत नहीं। लोगों के मरने का गम होता तो लाड़काना में बच्चे कुत्ते के काटने से ना मरते। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का बिलावल को खैबर पख्तूनख्वा में मुदाखलत न करने का मशवरा। पाकिस्तान में मजीद 5 अफराद कोरोना से जाँ बहक, तादाद 599 हो गई। मुल्क भर में कोरोना मुतासरीन की तादाद 18,306 हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज़्यादा 209 अमवात, पंजाब में 183, सिंध में 176 लोग जान से गए। लाड़काना में चांद का अस्पताल के 4 डॉक्टर्स और 4 पैरामेडिक्स में कोरोना की तशखीस। ENT वार्ड बंद। जान बचाने वाली दवाओं की आड़ में भारत से मामूल की अद्वियात और वाइटामिन की इंपोर्ट। वजीर आजम का तहकीकात का हुक्म। काबीना में मजीद 429 दवाएं दरामद करने की समरी पेश। कौन सी दवाएं लाइफ सेविंग हैं? वजीर आजम और काबीना अरकान ने सवाल उठा दिए। मुआविन खुसूसी बराए सेहत और सेक्रेटरी सेहत काबीना को मुतमईन ना कर सके। वजीर आजम की शहजाद अकबर को हकायक सामने लाने की हिदायत। वजीर आजम ने कहा कि दुनिया के सामने भारत का इंसानियत सोज चेहरा बेनकाब कर रहे हैं। ऐसे मुल्क से तिजारत किस तरह की जा सकती है? समरी मुस्तरद। शहबाज शरीफ का मामले पर इंक्वायरी का मुतालबा।
आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी ज़ल्मे खलीलजाद की मुलाकात। आर्मी चीफ ने कहा अफगान मुफाहमती अमल के लिए पाकिस्तान का भरपूर ताउन खैर सगाली के तहत है। बोर्ड्स के इम्तिहानात हैं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के, वो हमने कैंसिल कर दिए गए। पिछले साल का रिजल्ट है, उसकी बुनियाद पर प्रमोशन होगी। तालीमी बोर्ड्स का प्राइवेट तलबा को प्रमोट न करने पर गौर। वजारत तालीम ने 11 मई को अहम इजलास तलब कर लिया। तालीमी बोर्ड्स के सरबराहों को वीडियो लिंक पर शिरकत की हिदायत। 9वीं और 11वीं जमात के तलबा के इम्तिहानात लेने पर भी गौर। सिंध के वजीर तालीम कहते हैं कि सिंध में इम्तिहानात होने या न होने का फैसला महकमा तालीम करेगा। लाहौर कोरोना का फैलाव रोकने के लिए मैनेजमेंट की अलहदा पॉलिसी बनाने का फैसला। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। मरीजों की बढ़ती तादाद पर तशवीश का इजहार। शुगर इंक्वायरी कमीशन ने साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी और साबिक वफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर को कल तलब कर लिया। शाहिद खाकान अब्बासी ने शुगर इंक्वायरी कमीशन में पेश होने के लिए खत लिखा था। नैब ने शहबाज शरीफ को चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी केस में शामिल तफ्तीश कर लिया। सवालनामा इरसाल। 18 मई को जवाब जमा कराने की हिदायत। नैब के मुताबिक शहबाज शरीफ समेत दीगर ने सरकारी जमीन खिलाफ कानून तकसीम की। CEO पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मलिक अहमद के खिलाफ तहकीकात का आगाज। नैब के मुताबिक मलिक अहमद को एहसन इकबाल ने प्लानिंग डिवीजन में गैर कानूनी तौर पर भर्ती किया। जंग जियो के मालिक मीर शकील की इस्लामाबाद में जायदाद की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी। आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने जायदाद जब्ती के लिए खत लिखा था। मीर शकील आज़ाद कश्मीर में 3 केसेस में इश्तिहारी हैं। इस्लामाबाद में 3 कीमती प्लॉट मीर शकील के नाम पर हैं, 2 लीज पर हैं। काबीना के 5 फैसलों पर अमल करने में नाकामी। वजीर आजम ऑफिस से 16 वजारतों को दोबारा रेड लेटर। मजीद 21 दिन की मोहलत। वजीर आजम की रिपोर्ट तैयार करने की हिदायत। तेरह लाख मरीज 77,000 हलाकतें। अमरीका में कोरोना से अमवात का ग्राफ नीचे ना आ सका। बरतानिया में हलाकतें 31,000 हो गईं। रूस में मजीद 11,000 केस रिपोर्ट। मुतासरीन की तादाद 1,88,000 हो गई। कोरोना की इंपोर्टेड टेस्टिंग किट्स नाकारा हैं। तंजानिया के सदर का दावा। कहते हैं हमने बकरी, पपीता और ऑयल के नमूने टेस्ट के लिए दिए, तमाम पॉजिटिव आए। कोरोना के खिलाफ लड़ने वालों को सलाम। मेडिकल स्टाफ, आर्मी एंड पुलिस के जवानों को कोरोना के खिलाफ लड़ने पर अप्रिशिएट करती हूँ। कोरोना को हराने का मिशन, लोगों को बचाने का आज़म। दुनिया के सबसे बड़े चैलेंज से निपटने पर फ्रंटलाइन हीरोज को सलाम। आप भी मिलाइए ARY न्यूज से अपनी आवाज। वीडियो पैगामात व्हाट्सएप करें 03202796 पर। दरियाए सिंध से मुंसलिक लाखों एकड़ जंगलात पर कब्जे का इंकशाफ। सिंध हाई कोर्ट का नैब को कब्जे खाली कराने का हुक्म। घोटकी और कशमूर से हैदराबाद लाखों एकड़ जमीन पर 25% दरख्त, 75% काश्तकारी होना थी। दरियाए सिंध का पानी भी चोरी। वजीर आजम की हिदायत पर जखीरा अंदोजों के खिलाफ एक्शन। गुजरावाला में गंदम की 2,500 बोरियां बरामद, गोदाम सील। मालिक को जुर्माना। घोटकी में 1.5 लाख बोरी गंदम पकड़ी गई। फ्लोर मिल्स और निजी गोदाम सील। कराची न्यू लेबर कॉलोनी में पुलिस एहलकारों का दुकानदार पर तशद्दुद। 3 लाख रुपए ले गए। मुतासरा शख्स का इल्जाम। कहता है भाई को भी 90,000 लेकर छोड़ा। उमर अकमल पर 3 साल की मुकम्मल पाबंदी। PCB ने तफसीली फैसला जारी कर दिया। एंटी करप्शन कोर्ट की 2 खिलाफ वर्जियों का इल्जाम। चेयरमैन डिसिप्लिनरी कमेटी का कहना है क्रिकेटर को किसी किस्म की नदामत नहीं थी। थैलीसीमिया से बचाव का आलमी दिन। पाकिस्तान में 1 लाख से ज्यादा अफराद खून की मूजी बीमारी में मुब्तला। शादी से पहले टेस्ट ही फैलाव रोकने का वाहिद हल।